मित्रों, ये नेता लोग आते हैं और बहुत सारे हम लोग को बताते हैं कि जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, और बहुत सारे नेता कहते हैं कि ये जाति बिरादरी के नाम पे वोट मत दो। तो जाति बिरादरी के नाम पे वोट मत दो, ये कभी हो सकता है? अपने देश से जाति जा सकती है? और जो नेता कहते हैं कि इस जाति पे बिरादरी पे वोट मत डालो, तो उन नेता से एक बार आप पूछो कि क्या आपकी कोई जाति नहीं है? क्या वो किसी जाति से नहीं है? ये हम लोगों को, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। सच तो ये है कि इस देश से जाति कभी नहीं जा सकती। जाति ये हमारी संस्कृति है और कर्मों के हिसाब से जाति बना हुआ है। शुरू से ही कर्मों के हिसाब से जाति व्यवस्था बनाया गया, और हम सब उस जाति व्यवस्था से बाहर निकल सकते हैं, फिर बाहर निकल के किसी और जाति में जा सकते हैं, लेकिन जातियां रहेगी। इस जाति को हटाने की जरूरत नहीं है। जाति के अंदर जो ऊंच नीच का भेदभाव है, इसे हटाने की जरूरत है। तो आप भी ज्ञानी हो, आप समझो, जो जात के नाम पे कह रहे हैं कि वोट दे रहे हो, वो भी गलत कर रहे हैं। जाति कभी नहीं जाएगी। जाति के अंदर से जो जाति को ऊंच नीच का भेदभाव है, इसे हमें मिटाना है। इस ऊंच नीच के भेदभाव में हमें प्रेम भाव पैदा करके एक दूसरे को अपना ईश्वर का संतान समझ के, मनुष्य समझ करके, और तब हमें वोट देना है। ना तो कोई जाति के नाम पे देना है, आगे सामने देखना है कि ये नाम पे कर क्या सकता है हमें, और ना जाति से हटके देना है। आप जाति में ही रहो, लेकिन जो ये चिल्ला रहे हैं जाति जाति जाति, ये भी गलत है। जाति कभी नहीं हटने वाली है। जाति एक कर्म के हिसाब से बनाया हुआ व्यवस्था है। ग्वाला किसे कहते हैं? जो भी व्यक्ति गाय चराने वाला है, उस समय सब ग्वाले थे। वंश था। इस संसार में वंश दो ही है, जिस वंश को कहते हैं सूर्य वंश और चंद्र वंश। सूर्य के वंश में श्री राम ने जन्म लिया है। वो सूर्य वंश का व्यवस्था कायम किए हैं, और कृष्ण ने चंद्र वंश का व्यवस्था कायम किया है। राम ने भी प्रेम ही दर्शाया है, और कृष्ण ने भी प्रेम ही दर्शाया है, लेकिन कृष्ण ने कर्म प्रधान, कर्म करते हुए और दबे कुचले वंचित सब घर की लड़ाइयों को, आपस का लड़ाई जो घर में होता था, उस कलेश को दूर किया है। समझो, कृष्ण ने जो भी कभी लड़ाई किया है तो अपने घर में किया है। कंस उनके मामा थे और अपने मामा से लड़ा है, और अपने घर के बुराइयों को दूर किया है। और राम ने कभी भी क्षत्रिय रक्षक का एक धर्म निभाकर वो बाहर जाकर के, बाहर के दुश्मनों से, अपने देश के बाहर, सीमाओं से बाहर, यानी समुद्र एक सीमा है, उस समुद्र को लांघ करके, उस पर रास्ता बना करके जाके रावण का वध किया है। तो समझिए, सूर्य वंश जो है, बाहर का जो रक्षा करे अपने देश को, बाहरी दुश्मनों से जो रक्षा करे अपने देश को, उसे सूर्यवंशी कहते हैं। जो अंदर के दुश्मनों से रक्षा करे और उसका पालन करे, उसको चंद्रवंशी कहते हैं। तो वंश तो दो ही हैं, लेकिन इनके वंश, इन्हीं दो वंशों से कर्म के हिसाब से ये जातियां बन गई। कुछ चंद्रवंशी की जातियां हैं, कुछ सूर्यवंशी की जातियां हैं।
तो ये जातियां हमारा कर्म प्रधान है, ये जाति कभी नहीं जाने वाली है। सरकार आज भी काम करवाती है कोई भी, तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ग्रेड के हिसाब से, अंग्रेजी शब्द है ग्रेड, उसमें बांट कहीं ये किसी भी काम को करवाया जा सकता है और किया जा सकता है। तो उसमें भी ऊंच नीच का भेदभाव हमें मिटाना है। किसी काम को छोटा, किसी काम को बड़ा, ये समझना हमारा भूल है। अगर छोटा काम ना हो तो बड़ा नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर ये बिल्डिंग बनाना हो तो इसमें इंजीनियर की भी जरूरत है, जो दिमाग से काम करेगा, जो इसका प्लान बनाएगा, और उसके बाद इसमें मजदूर का और कारीगरों की सबकी जरूरत है, जो शरीर से मेहनत करेगा। तो अगर दिमाग से सारा नक्शा तैयार कर लिया जाए, योजना बना लिया जाए, अगर मजदूर ही ना हो, लेबर ही ना हो, कैसे काम होगा, कैसे बिल्डिंग बन पाएगी? तो अब इंजीनियर कहेगी मैं बड़ा, वो कहेगा कि मैं बड़ा, छोटा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने अपने जगह पे सब बड़े हैं और अपने अपने जगह पे सब छोटे हैं। सब में प्रेम भाव होना चाहिए। जातियों में प्रेम भाव फैलाओ और वैमनस्यता की ये भाव मिटाना है हमें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। सभी के साथ समान सबको रोजगार मिले, जो जितने जिस हिसाब से है। जो आदमी अनपढ़ है वो गंवार कहलाता है, गांव में रहने वाला गंवार कहलाता है, शहरी में रहने वाला शहरी कहलाता है। शहरी गांव वाले को गंवार कह के गाली देता है, लेकिन वो नहीं समझता है गांव से शुरुआत होती है, गंवार ही शुरुआत है और शहर जो है जाकर अंत हो जाती है। तो तुम गांव ही नहीं रहेगा तो तुम्हारी शहर बचेगी कहां से? और सब शहर ही हो जाएगा और गांव ही नहीं बचेगा, जमीन ही नहीं बचेगी, तो तुम खाओगे कहां से? समझो इस बात को, ना शहरी बढ़े न गंवार बढ़े। सबसे बड़ा है इस सृष्टि को बनाने वाला और सब हम इसके संतान हैं। आपस में हमें प्रेम भाव से, राम ने भी प्रेम ही दर्शाया है, कृष्ण ने भी प्रेम ही दर्शाया है, लेकिन इसमें जो भी व्यक्ति व्यग्न उत्पन्न किया है उसको समझाया है, नहीं समझने के पास उसको सजा दिया है। तो भाइयों समझो, अपने सनातन को समझोगे, सही धर्म को समझोगे तो किसी ढंग ढकोसला में ना पढ़ के पहले शिक्षित बनो, उसके बाद अपने शस्त्र को भी और शास्त्र को दोनों को पढ़ो। हमारे पुराण और वेद ये सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ज्ञान का दिखाई देगा। दूसरा कोई बता देता है ना आपको, कथावाचक बन करके जो ढोंग ढकोसला बता दिया आप समझ जाते हो उसी को, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण करने लग जाते हो। लेकिन राम ने तो ये अपना एक जीवन का हमें आधार देकर गए हैं ना कि इस रास्ते पे चलना है, राम के रास्ते पे चलना है हमें, कृष्ण रास्ते के चलना है हमें, ना कि उनको जय जयकार। राम ने एक भी मंदिर बनाया है? अगर राम का एक बनाया हुआ मंदिर है तो रामेश्वरम है जो शंकर को माना गया। बाकी उनके कभी घर में आप मंदिर देखे हो? कृष्ण के घर में मंदिर देखे हो? हमने उनका मंदिर बनाया है और ये किया है। ठीक है, अपने शरीर को मंदिर बनाओ। ये प्रकार का ये मंदिर बनाकर हमारे पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था का एक प्रकार से वो सिस्टम था पहले वैदिक युग में, और आज भी है। तो उसको वहीं तक सीमित रखें, प्रेम भाव में रहें, और जाति बिरादरी को हटाने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं हटेगी। ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने की जरूरत है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।